उन्होंने जब इसलिए आदमी पुरुषार्थ तो करता है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं, उसमें पूर्णता नहीं मिलती है। जैसे जुलाई से हमने एक बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया था, वृष्टि महायज्ञ और राष्ट्र समृद्धि यज्ञ। आज पूरे विश्व में जो अशांति फैली हुई है, उस अशांति का समाधान केवल यदि कोई है तो हमारी वैदिक संस्कृति है, और वैदिक संस्कृति में भी यज्ञ है। जमाना था, समय था जब हमारे देश में ऋषि मुनि बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया करते थे, लेकिन बीच में हम उनको भूल गए। तो उसी भावना के हिसाब से मैंने अपने आश्रम के सभी साथियों के साथ बैठ करके तय किया कि हमें 3 महीने तक यज्ञ करना है, और 3 महीने में लगभग 9 कुंटल घी की आहुतियाँ लगी, 15 कुंटल अन्य सामग्री इसमें पड़ी है। अनेक वेद पाठी विद्वानों ने, कन्याओं ने, विद्वानों ने इसमें हिस्सा लिया है, भाग लिया है, और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। आज पूर्णाहुति के अवसर पर भी बहुत सारे लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे प्रदेश के लोग और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ श्रद्धालु लोग आए, उन्होंने हिस्सा लिया। अनेक संत आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उन्होंने आकर के आशीर्वाद दिया। मैं इस यज्ञ में जितने भी लोगों ने मेरा सहयोग किया है, मैं उनका सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी, किसानों ने जो है विरोध किया, राजनीतिकरण बताया है इसको, और काले झंडे वगैरह उन्होंने लेके आए थे, रैली निकाली है। ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है। कोई हरा चश्मा लगा ले, उसको हरा हरा दिखाई देता है, वाइट चश्मा होगा उसको साफ दिखाई देगा। तो स्वयं जिस व्यक्ति ने या जिन लोगों ने राजनीति का चश्मा लगा लिया, उनको राजनीति दिखाई देगी हर चीज़ में। जबकि 3 महीने के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे इस मंच से और इस कार्यक्रम में एक शब्द भी पॉलिटिकल शब्द नहीं बोला गया, एक शब्द भी बिना यज्ञ वेद हमारी संस्कृति के अतिरिक्त एक भी शब्द नहीं बोला गया है। ये लोकतंत्र है, इसमें सबको अपनी उनका आरोप है कि राजनेताओं को यहाँ बुलाया गया, इसके चलते, विरोध के चलते कई नेता भी नहीं आ पाए, राज्यपाल भी नहीं आ पाए। निवेदन आपसे करूँ, राजनेता भी मनुष्य है। राजनीति में आने से कोई व्यक्ति राक्षस नहीं हो जाता है कि उसको नहीं बुलाएं। राजनीति में कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर धार्मिक है, वो किसी कार्यक्रम में आना चाहता है, तो उसके काम में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ये मेरा निवेदन है कि इस धर्म के प्रति जिसकी जो आस्था है, यदि हम उस धार्मिक कार्य के बीच में उसकी आस्था को के बीच में बाधा बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आस्था को ठेस पहुँचाने वाली बात है। धन्यवाद। और रेवाड़ी में अपने आश्रम के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा का प्रचार प्रसार और वेद शिक्षा का कार्य करती हूँ। राष्ट्र का सम्मान यज्ञ है, पर्यावरण की रक्षा यज्ञ है, गौ माता की सेवा यज्ञ है, मानवीय भावनाओं का प्रचार प्रसार यज्ञ है। ये देश नहीं बनेगा केवल भाषण वादे नारों से, देश नहीं बन सकता मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों से, देश नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से, कोई देश नहीं बनता ऊंची बिल्डिंग महल मीनारों से। देश केवल बनता है अच्छे आचार विचारों से। हम जब भी इतिहास लिखें, कुछ ना कुछ तो खास लिखें, चांद सितारे छूले बेशक इस धरती के पास लिखें। हमारे देश में बड़ी बड़ी विदुषियाँ हुई हैं, पुराने समय में जैसे विदुषियाँ हुई हैं, अपाला घोषा लोपा मुद्रा, उन्हीं की श्रृंखला में हमने गुरुकुल की बालिकाओं को बुला करके ये 3 मास का यज्ञ संपन्न करवाया है। और इस यज्ञ के अंदर मेरे भी प्रवचन, सत्संग और भजन चलते रहे हैं। आप सभी पत्रकार बंधु आए, मीडिया के भाई आए, और इस आध्यात्मिक प्रारूप को आपने, इस संकल्प को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से जन जन में आप प्रसारित करने का प्रयास करें। मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस कार्यक्रम में हमने
3 मास में साधु और संतों को आमंत्रित किया। घटापाठ, जटापाठ, मालापाठ, ध्वजापाठ, शिखापाठ, इतने प्रकार के वेद पाठ में गुरुकुलों में करती और करवाती रही हूँ। और उसी संकल्प को आचार्य सूर्या देवी जी के माध्यम से, हमारे माध्यम से इस यज्ञ में आहुति लगाई गई हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है वो यज्ञ होता है। और संतों का कार्य क्या है? जैसे वृक्ष अपने लिए छाया नहीं देते, जनता के लिए हैं। गौ माँ जैसे औरों के दूध के लिए बनी हुई है, नदियाँ जैसे औरों के लिए बह रही हैं, वैसे ही संतों का जीवन होता है। संत यही चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज कोई भाषण का वक्त तो है नहीं, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से यही कहूंगा कि इस देश में जितने भी मंदिर बने उतने ही कम है, और इस प्रकार के यज्ञ जितने हो उतने ही कम है। क्यों है? इसका कारण क्या है कि ज्यादा बड़े? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सीकर में एसपी ऑफिस है। ये किस लिए है? सुरक्षा के लिए। तो ये जितने मंदिर बनते हैं, जितने यज्ञ होते हैं, ये भी सुरक्षा के लिए। और सुरक्षा के लिए कैसे? अपने हिंदू धर्म में आपको सबको पता है कि बूढ़ा बुजुर्ग कोई चला जाता है तो शमशान घाट में लेडीजें नहीं जाती, और उस टाइम पे वहां कोई व्यक्ति जाता है तो वो सोचता है कि अपन को भी यहाँ आना है, इसलिए अच्छे काम करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और ये मंदिर यज्ञ, इनमें भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसको भी सोचने में बेबस होता है कि अपन को भी अच्छे काम करने चाहिए। तो अपने लेडीजें मंदिरों में, यज्ञों में, इनमें जाती है तो उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मंदिर बने। आज जैसे एसपी ऑफिस में मैंने उदाहरण दिया, उसके नीचे डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, फिर थाना, फिर चौकी। तो जो बड़े मंदिर है वो बड़े एसपी ऑफिस है, उसके बाद में डीवाईएसपी का वो छोटा है, फिर वो और भी है, लास्ट में चौकी आ जाती है। तो जो बड़े ये सब सुरक्षा के लिए, तो इसलिए मंदिरों से भी बहुत बड़ी सुरक्षा मिलती है अपन को। इसमें अपन को हर व्यक्ति को ये दिमाग में रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यही मेरी आप सब लोगों को निवेदन है। स्वामी जी को प्रणाम करते हुए मंच पे विराजमान महाराज राघवाचार्य जी और बहुत दूर से हमारे बीच रह के आए प्रतापपुरी जी महाराज, लोहागर से पधारे हमारे महाराज जी, हमारे गार्जियन, सामने बैठे हुए मेरे अपने सारे मुझसे बड़े, उनको मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार। महाराज का ये यज्ञ का जो कार्यक्रम हुआ, ये सब लोगों के पॉजिटिव वेव्स के कारण एक इतना अच्छा वातावरण बन पाया। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, जब शिक्षा की बात आती है तो कोटा और सीकर दो नाम आते हैं, ये हम सब जानते हैं। जब आईटी पीएमटी की बात आती है तो कोटा बच्चे तैयारी करते हैं, वो भी कंपटीशन देते हैं, उन पे प्रेशर है। तो हमारा सीकर का बच्चा भी साहब कोई भैंस डांगर नहीं चलाता है, वो भी आईटी पीएमटी तैयारी करता है, वो भी सेलेक्ट होता है, रिजल्ट यहाँ भी आते हैं, और हमारे बच्चे दबाव में नहीं आते हैं। इसके पीछे केवल और केवल एकमात्र कारण है राघवाचार्य जी महाराज जैसे, सुमेंद्र जी महाराज जैसे इन लोगों के समय समय पे सेमिनार्स करवाते हैं या परिवर्तन कहें, तो उससे हमारी टीम, हम मैनेजमेंट के लोग, हमारे सारे बच्चे पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि शिक्षा एक पार्ट है, संस्कार लाइफ का बड़ा पार्ट है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापित करने का सुअवसर मिला। ये मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म है, मेरे पिताजी के दिए संस्कार है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ खड़ा होकर इस धर्म मंच पे बोल पा रहा हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं करवत निवेदन करना चाहूँगा संतों से कि शिक्षा नगरी सीकर जो बनी है वो संस्कारी नगरी बनी रहे, इसके लिए आप अपना कुछ समय हमें भी दें, हमारे निकालें। तो आप सबको आश्रम की तरफ से स्वामी जी के आदेश की मैं पालना करते हुए मेरे शब्दों से आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। भोजन सब लोग लेके जाएंगे। और एक निवेदन करना चाहूँगा, हम सब किसान पुत्र हैं, बना हुआ भोजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए कि वो अन्न का अपमान होता है।
भोजन बनाने वाले का अपमान तो बाद में है, उस अन्न का अपमान है कि भोजन जो बन जाता है, जब हम नहीं ग्रहण करेंगे, तो आजकल ट्रेंड है कि भोजन घर जाए कर लेंगे, तो सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, सब भोजन ग्रहण करेंगे, ऐसा आदेश महाराज का मुझे मेरा आपसे निवेदन है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम, यथायोग्य सभी को प्रणाम। ये इसलिए ऋषियों का तप देखेंगे, उन ऋषियों का स्वार्थ त्याग देखेंगे, उन ऋषियों की विश्व मंगल की भावना देखेंगे और उनके प्रार्थना करेंगे कि हम में भी ऐसे सद्गुण आ जाएं, हम भी सबका मंगल चाहें, हम भी सबका सुख चाहें, सबको निरोगता चाहें। तो मैं समझता हूं कि इस देश से सारी समस्याओं का निदान अपने आप हो जाएगा। आज माननीय राज्यपाल महोदय को यहाँ आना था और प्रपंच अखबारों में ऐसा छुपा कि हम भी सोचे कि जाएं कि न जाएं, परंतु यहाँ से फोन गया, बोले कार्यक्रम तो होगा। देखो भैया, साधु इन छोटी छोटी बातों से म्लान नहीं होता। राम जी को एक दिन पहले कहा कि कल आपको राजा बनना है, और सुबह टाइम कह दिया कि आपको 14 वर्ष के लिए बन जाना है। इसी को सत्व कहते हैं। तथा न ममले वनवास दुखता। भगवान श्री राम को जब कहा कि तुम्हें वन में जाना है, तो हमारे राम जी का मुंह म्लान नहीं हुआ, चेहरा नहीं गिरा। इसलिए हम जितने संत बैठे हैं, राज्यपाल महोदय नहीं आए तो भी हमारा चेहरा नहीं गिरा, और हमारा जो उद्देश्य है वैदिक संस्कृति का संप्रेषण करना, उस उद्देश्य में स्वामी जी सफल हुए हैं। इतने बंधु आकर के इस मंच को पूरा भर चुके हैं। निश्चित रूप से आप बंधु निश्चित रूप से वैदिक संस्कृति के उपासक हो। मैं चाहता हूँ कि हमारे ऋषि स्वामी जी यहाँ पधारे। साधु कहाँ बैठता था? जंगल में बैठ जाता था, वो कोई पट्टा थोड़ी लिखाता था। साधु तो कहीं बैठ जाए, वहीं वहीं राम करेगा, राम राम करेगा। स्वामी जी यहाँ आके बैठ गए। उनके कौन से टावर हैं, कौन से टीकर हैं, कौन सी बीलनी है, कौन सा बेलना है, क्या लेना देना। परंतु स्वामी जी ने जो सीकर में अपने 25 साल के जीवन में जो संस्कार की एक नदी बहाई शेखावाटी में, निश्चित रूप से उनका स्तुत्य प्रयास है। हम दोनों साथ साथ जाकर के जन जागरण का काम, पहले तो शिक्षण संस्थाओं में, फिर आम जनों के बीच में हमने एक ही काम किया है। सुमेधानंद जी महाराज ने एक ही काम किया है, और वो काम किया है संस्कारों के सृजन का। यदि सीकर वालों को ये भी बुरा लगता है तो क्या किया जाए, अच्छा क्या करें। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी का योगदान, शेखावाटी की इस धरा, आपका आगमन, निश्चित रूप से हम अपने को धन्य मानते हैं। और आप अपने इस अभियान में संलग्न रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।